गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। बच्चों, कल छुट्टी के बाद सफाई कर्मी ने बताया कि आप लोग क्लास में बहुत सारे कागज़ फाड़ के फेंकते रहते हैं। एक तो कागज़ फाड़ना अच्छी बात नहीं है और ऊपर से उसको इधर उधर फेंकना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कागज़, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पेंसिल की छीलन आदि सबके लिए क्लास में ये ट्रैश बिन रखा हुआ है ना, आप लोग इसमें क्यों नहीं फेंकते हैं? सर, यह कचरा चिंटू ने फैलाया था। नो सर, मैंने नहीं, यह कचरा मोहन ने फैलाया था। अरे, मेरा झूठा नाम क्यों लगा रहे हो? अरे शांत हो जाओ। अच्छा बताओ, यह कक्षा किसकी है? सर, यह कक्षा हम सब की है। तो इसको साफ रखने की जिम्मेवारी भी हम सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। अपनी कक्षा, विद्यालय, परिवेश सब कुछ साफ सुथरा रखना हम सबकी और हमारे समुदाय की जिम्मेवारी है। और आज का टॉपिक हमारा यही है, अपशिष्ट। सर, यह अपशिष्ट क्या होता है? मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले फालतू पदार्थों को ही अपशिष्ट कहते हैं। इस प्रकार अपशिष्ट वे पदार्थ एवं वस्तु होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है और जिनको हम फेंक देते हैं। सीधी सीधी और सरल भाषा में कहें तो इसे हम कचरा कहते हैं। सर, कचरा भी कोई पढ़ने वाली चीज है? गांव के बाहर सड़क किनारे कचरा ही कचरा पड़ा होता है। सर, कई जगह तो इतना कचरा होता है कि वहां से निकलने में नाक बंद करनी पड़ती है। सर, लोग वहाँ डस्टबिन में कचरा न डाल के उसके चारों तरफ कचरा फेंकते हैं। तो आप सभी परेशान हैं कचरे से, पर क्या आपने सोचा है यह कचरा आता कहाँ से है? क्या दूसरे मोहल्ले वाले आपके मोहल्ले में फेंक जाते हैं या पड़ोस के गांव वाले लोग आके ये कचरा आपके गांव में फेंकते हैं? अरे नहीं सर, यह कचरा तो हम लोग ही फेंकते हैं। तो जब कचरा हम सबका है तो समस्या भी हम सबकी है और इसका निस्तारण भी हम सबको मिलकर ही करना होगा। आइए आज हम पढ़ते हैं कि कचरा होता कितने प्रकार का है। सर, कचरा तो कचरा होता है, इसमें प्रकार क्या होता होगा? बच्चों, कचरे को 3 प्रकार में बांटा गया है: ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट और गैसीय अपशिष्ट। आपको नाम से ही समझ आ गया होगा। सब्जी एवं फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक और लोहे के बिना काम के सामान, घर और कारखानों से निकलने वाली राख, खेत खलिहानों से निकलने वाले फसल के डंठल, भूसा, ये सब ठोस कचरे कहलाते हैं। ठोस कचरा भी 2 प्रकार का होता है। एक वो जो सड़ गल जाते हैं, जैसे फलों सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य और जंतुओं के मल। यह कचरा जैविक कचरा कहलाता है। दूसरे प्रकार के अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो स्वयं नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में न किसी रूप में बने रहते हैं, जैसे कारखानों से निकला रासायनिक कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े आदि। अब आपके सामने यह एक एक्टिविटी है। यहाँ कुछ कचरे के प्रकार दिए हैं। आपको इन्हें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग तालिकाओं में विभाजित करना है, जैसे सब्जी का छिलका, केले का छिलका, पेंसिल का छिलका, बासी सड़े गले भोज्य पदार्थ, रद्दी, कागज, पॉलीथीन, जीवों का मल मूत्र, प्रयोग की गई शीशे की बोतल। यह आपका होमवर्क है, इसको आप घर से कर लाएंगे। अब पढ़ते हैं दूसरे प्रकार का अपशिष्ट। नालियों और सीवर का गंदा पानी, उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण हैं। अच्छा बच्चों बताओ, फैक्ट्री और कारखानों की चिमनियों से क्या निकलता है? सर, चिमनियों में से धुआं निकलता है। गुड। और यह किस रंग का होता है? सर, यह धुआं काले रंग का होता है। और ऊपर जाकर यह कहाँ मिल जाता है? सर, आसमान में जाकर यह हवा में मिल जाता है। तो यही हमारा तीसरे प्रकार का अपशिष्ट है, जिसे गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। अब आप एक एक करके बताएं, इसके अलावा और कहाँ कहाँ से गैसीय अपशिष्ट निकलता है? सर, घरों में जलने वाले चूल्हे से। वेरी गुड बेटा। घर में जो हम लकड़ी या कोयला जलाते हैं तो उससे जो काला धुआं निकलता है वह गैसीय अपशिष्ट है। यह न केवल प्रकृति के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। सर, मोटरसाइकिल, कार, बस से निकलने वाला धुआं। कूड़ा करकट के जलने से निकलने वाला धुआं। वेरी गुड। इसके अलावा
कूड़ा करकट और मरे हुए जीवों के सड़ने से जो गंदी गंदी गैसें निकलती हैं वो भी एक गैसीय अपशिष्ट ही है। धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त भी कुछ हानिकारक गैसें निकलती हैं। सर, क्या बीड़ी सिगरेट से निकलने वाला धुआं भी अपशिष्ट है? हाँ बेटा, बीड़ी सिगरेट से निकलने वाला धुआं भी अपशिष्ट पदार्थ ही है। बीड़ी सिगरेट का धुआं न सिर्फ बीड़ी सिगरेट पीने वालों के लिए बल्कि उनके आसपास बैठे या वहाँ जितने भी लोग हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कचरा निकलने के स्थानों के आधार पर हम अपशिष्ट पदार्थों को निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला, घर एवं ऑफिस से निकलने वाला कचरा। दूसरा, कृषि, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा। तीसरा, प्राकृतिक घटनाओं एवं युद्ध से निकलने वाला कचरा। बच्चों, इस फोटो में आप क्या देख पा रहे हैं? सर, इस फोटो में खराब कंप्यूटर, मोबाइल, सीडी आदि डले हुए हैं। जी बिल्कुल सही। खराब कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सीडी, बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब खराब होने के बाद ई कचरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ई कचरा। ई से इलेक्ट्रॉनिक। तो हुआ ई कचरा। बहुत अच्छा बच्चों। इसके बाद आता है औद्योगिक कचरा। आप बताएं इस कचरे में क्या क्या आ सकता है? स्लॉटर हाउस यानी कि कचाई घर से निकला हुआ कचरा, शराब की भट्टी से निकला हुआ कचरा, टेक्सटाइल या कपड़ों की मिल से निकला हुआ कचरा, पेपर मिल से निकला कचरा, थर्मल पावर प्लांट या जहां बिजली बनती है वहां से निकली हुई राख आदि का कचरा, न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला कचरा, पुरानी इमारतों के टूटने फूटने और नए निर्माण से निकलने वाला कचरा। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारी झांसी में थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? सर, हमारी झांसी में थर्मल पावर प्लांट पारीछा में है। और इसमें क्या बनता है? सर, इसमें बिजली बनती है। वेरी गुड। क्या आपको पता है हमारे कृषि क्षेत्र यानी कि किसानी से भी कचरा निकलता है? यस सर, जैसे सूखी पत्तियां, डालियां, भूसी, खाद और कीटनाशक जैसी चीजें एक कचरा ही तो हैं। वेरी गुड। चिकित्सीय अपशिष्ट यानी कि अस्पतालों से निकलने वाला कचरा। आप इस फोटो में क्या क्या देख पा रहे हैं? पट्टी, बैंडेड, खराब दवाएं, इलाज में काम लाई हुई रुई, सिरिंज, खून की बेकार पड़ी बोतलें। वेरी गुड। मेडिकल कचरा या चिकित्सीय कचरा अपने आप में बहुत ही खतरनाक कचरा होता है। इसका उचित निस्तारण बहुत आवश्यक है, अन्यथा इनसे कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां उस क्षेत्र में फैल सकती हैं। और आखिरी में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाओं से फैलने वाला कचरा। क्या आप में से हमें कोई बताएगा कि प्राकृतिक आपदाएं आप कौन कौन सी जानते हैं? बाढ़, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात। वेरी गुड। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के बाद बहुत सारा मलबा, लावा, राख आदि निकलता है जो वातावरण में एकत्रित हो जाता है। तो यह भी एक प्रकार का अपशिष्ट है। ये लीजिए आपके सामने एक गतिविधि और। आपको निम्न स्थानों जैसे घर, विद्यालय, खेत, अस्पताल, कारखाना और दुकान से निकलने वाला कचरा उसके सामने बनी तालिका में घर से लिखकर लाना है। अब हम चर्चा करेंगे यह कचरा कितना अधिक खतरनाक भी हो सकता है। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? जी सर, उन्हें कीटनाशक कहते हैं। इंग्लिश में पेस्टिसाइड। इसका एक उदाहरण DDT है। बच्चों, क्या आपको पता है इनके इस्तेमाल से फसलों का उत्पादन तो अच्छा हुआ, लेकिन यह मनुष्यों के साथ साथ जंतुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यह कीटनाशक लंबे समय तक मिट्टी में उपस्थित रहते हैं और नष्ट नहीं होते हैं। इस कारण कई देशों ने इनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब मैं आपको इन कचरों की वजह से इतिहास में हुई दो बड़ी घटनाओं के बारे में बताऊंगा। एक घटना हमारे मित्र देश जापान में और दूसरी घटना हमारे स्वयं भारत में घटी। क्या आप एक तरल धातु का नाम बता सकते हैं? सर, पारा एक भारी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। वेरी गुड। यह पारा वायु, जल और भूमि के माध्यम से अगर जीव जंतुओं और मनुष्य के शरीर में पहुंच जाए
तो प्राणघातक होता है। सन 1950 में जापान की एक सिस्को नामक कंपनी ने पारे का कचरा मिनामाता नामक खाड़ी में ऐसे ही फेंक दिया, जिससे उस खाड़ी में पाई जाने वाली समस्त मछलियां संक्रमित हो गईं। उन मछलियों को जिन व्यक्तियों ने खाया उन्हें मिनामाता नामक रोग हो गया। इसकी फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। यह बहुत ही भयानक त्रासदी थी। इतिहास से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। तो बच्चों, उस खाड़ी और उस बीमारी का नाम क्या है? मिनामाता। माता। बच्चों, दूसरी घटना दिसंबर 1984 में घटी। यह घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई और उस फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री था। यहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस का रिसाव हुआ, जिस गैस ने शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया और हजारों पीड़ितों की मृत्यु हो गई। अन्य लोग जीवन काल के लिए अनेक बीमारियों जैसे कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना आदि बीमारियों से ग्रसित हो गए। भारतीय इतिहास में अपने आप में हुई पहली और अनोखी घटना थी। इस दुखद घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं। बच्चों, बताइए भोपाल गैस ट्रेजेडी किस सन में हुई? सर, भोपाल गैस ट्रेजेडी सन 1984 में हुई। और यह त्रासदी कहाँ हुई? सर, यह त्रासदी मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में हुई थी। उम्मीद है यह चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। कल आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करके आएंगे। सर, उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इनमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मैं आपका अपना अतुल गौर। धन्यवाद।